नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मुआवजे पर किसानों का फूटा गुस्सा, सांसद विधायक के दर पहुंची गुहार, एनएच भूमि अधिग्रहण पर उठे बड़े सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। रीवा सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए तय किए जा रहे मुआवजे को लेकर किसानों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। गुड़ तहसील के कई गांवों के सैकड़ों किसानों ने क्षेत्र विधायक नागेंद्र सिंह और रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा से मुलाकात कर मुआवजा निर्धारण में कथित विसंगतियों का मुद्दा उठाया और न्याय की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित की जा रही उनकी जमीन का मूल्यांकन वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं किया गया है। उनका कहना है कि तय किया गया मुआवजा बेहद कम है, जिससे किसानों और उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। किसानों ने मांग की कि प्रभावित भूमि का दोबारा निष्पक्ष सर्वे कराया जाए और शासन की गाइडलाइन के अनुसार उचित एवं न्याय संगत मुआवजा दिया जाए। किसानों ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह ने किसानों को भरोसा दिलाया कि किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि मुआवजा निर्धारण में कहीं भी त्रुटि पाई जाती है तो उससे संबंधित अधिकारियों के माध्यम से सुधारने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इधर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने किसानों की मौजूदगी में रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से दूरभाष पर चर्चा कर मामले की जानकारी दी और शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सांसद ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सभी प्रभावित किसानों को निम्नानुसार न्यायोचित मुआवजा दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। सांसद और विधायक के आश्वासन के बाद किसानों में उम्मीद जगी है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है कि क्या किसानों की मांगों पर निष्पक्ष समीक्षा कर उन्हें उचित मुआवजा मिल पाएगा। श्रेय टीवी के लिए रीवा से जिला रिपोर्टर अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। क्या नाम लिखते हैं आप? हमारा नाम उमाकांत पाठक, ग्राम खड्डा। ये किस मामले को लेकर आप लोग सांसद जी के फोल पास? लाइन का मामला है। फोल लाइन में इतनी विसंगत हुई है कि मतलब जीरो की विसंगत हुई है। तो यहाँ आज आप लोग आए थे सांसद जी के पास, तो सांसद जी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? संसद के द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम ऊंचे स्तर पर बात कर रहा हूं और बात का समाधान सोच रहे हैं कि यही समाधान हो जाए, जिससे उनसे जितना हो सके। हाँ, जितना हो सके उतना वो संसद महोदय बोलेंगे कि हम कर रहे हैं। आप लोग सांसद जी द्वारा दिए गए आश्वासन को लेकर संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। कुछ ऐसे भी मामले हैं जो कुछ छूट गए। संतुष्ट तभी हो गए जब हमारा इस काम के लिए आए हैं वो काम हो जाएगा। सांसद जी अगर फुल पावर दिखाएंगे तो मेरा काम होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जो कुछ इसमें आश्वासन देने से नहीं होगा। जब हम लोगों का काम करें, करवाएं पब्लिक का, तभी काम पूरा होगा, तभी संतुष्ट होंगे फुल। जो राजपत्र से नाम भी छूटे गए हैं उनको भी जुड़वाया जाए। हाँ, छूटे गए हैं जो गलत जुड़ गया। हाँ, जो गलत जुड़ गया है उनको हटाया जाए और सही को जोड़ा जाए। आप लोग क्षेत्रीय विधायक के पास भी गए थे, वहाँ से आप लोगों को पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए? क्या हुआ वहाँ? वहाँ तो कोई आश्वासन ही नहीं मिला है। वहाँ आश्वासन ये मिला कि हाई कोर्ट जाइए और मैं एसडीएम साहब को बुलाकर पूछता हूँ, जबकि एसडीएम साहब से वो हाथ से काम निकल गया है। अब उनके बस की बातें नहीं, उनको बुला के पूछने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। अब तो पब्लिक इतनी जो इंतजार करेगी तो उसकी समय की नुकसानी है, किसानों की समय की नुकसानी है। बहुत सही बात है। और इसके लिए संसद महोदय जी दिए हैं, आश्वासन दिए हैं, उसका इंतजार है। नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। सांसद जी और विधायक जी इसमें हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या नाम लिखते हो आप? सुनील कुमार साहू। अच्छा, महासाओ। क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो किसानों की एक तरफा जमीन ली गई वो दोनों तरफ लिया जाए भाई। जो जिसका हद ज्यादा जा रहा है तो थोड़ा बहुत तो बचेगा। जिसका 6 डिसमिल जमीन है वो क्या करेगा? घर बना आधार नहीं है तो आप लोग तो विधायक क्षेत्रीय नागेंद्र सिंह के पास गए थे, तो वहाँ से संतुष्ट होंगे ना? क्या हो? वहाँ से कोई संतुष्टि नहीं है। वहाँ संतुष्टि नहीं है। अच्छा, और सांसद जी के पास आए, यहाँ से यही आश्वासन दिया गया कि मैं अपने ऊंचे स्तर पर जो कार्यशैली वाले हैं उनसे बात करूंगा कि आपका मामला जो है कि यहीं खत्म हो जाए, हाई कोर्ट न जाना। अच्छा, कल आप लोग माननीय कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के पास भी गए थे, वहाँ से भी आप लोगों को केवल आश्वासन ही मिला है? आश्वासन मिला था, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। अच्छा, आश्वासन ही मिला। अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या मानना आपका? क्या नाम लिखते हैं आप? हमारा नाम नारायण दास चौरसिया है। कहाँ के निवासी हैं? हम ग्राम महासाओं के निवासी हैं। अच्छा। हमारी जमीन ये रीवा सीधी 4 लाइन के लिए अधिग्रहित की गई है।
और एक बार 2 लाइन के लिए और भी की गई थी 2015। अभी जैसे कि आप लोग निवेदन कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र सूर्यवंशी के पास आप गए थे, उसके बाद आप क्षेत्रीय विधायक के पास आए और माननीय सांसद जी के पास गए, तो यहाँ से कहाँ से आप संतुष्ट हैं कि फिर अभी केवल अभी हम कहीं से संतुष्ट नहीं है। जब तक हमारा काम हो नहीं जाएगा हम संतुष्ट नहीं होंगे। अभी आप केवल आश्वासन ही दिया, गलत हुआ है कि हद से ज्यादा है। हमारा एक बात सुन लीजिए, हमारी जमीन जो भी रोड के लिए गई है वो 2010-15 में भी गई थी, 15-16 में 2 लाइन के लिए भी। तो उस बार हमारा 4 नंबर था, तो सभी नंबरों का अलग अलग मुआवजा बना था। और इस बार उस सभी 4 नंबर को जोड़ के इकट्ठा मुआवजा बना दिया। कुल मिला के सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हेक्टर में मुआवजा बना दिया गया वो विसंगति है। रेगुलर टैक्स जमीनों को भी इकट्ठा ऐड करके हेक्टेयर में बनाए हैं, ग्रामीण रेट से हेक्टेयर में बनाए, जो कि मुआवजा बहुत कम है, न कि बराबर नहीं बांटा गया। डायवर्सन माना ही नहीं माना और पूरी जमीन को मिला के हेक्टेयर में बना छोटी छोटी जमीनों, नंबर भी छोड़े गए, नाम भी छोड़े गए। अच्छा, नाम भी छोड़ दिए गए, राजपत्र में नाम था वो भी छोड़ा गया। जो बटा कोई सूचित भी नहीं किया जा रहा कि उसमें घर का भी मुआवजा है या सिर्फ जमीन का है और किस रेट से। इसमें तो क्षेत्रीय हल्का पटवारी का बहुत योगदान रहता है, तो ये वही तो गड़बड़ेशन हुआ। अच्छा, नाम जो छोड़े गए किसके द्वारा? पटवारी का नहीं, NHI की पूरी साजिश है। अच्छा, उसके अंदर पूरे NHI की साजिश है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हाईवे चौड़ी हो रही है तो मध्य से दोनों तरफ लेना चाहिए, नहीं लिया गया, एक तरफ लिया गया। इसलिए एक तरफ लिया गया कि अगर 4 डिसमिल चौड़ाई बढ़ेगी तो 2 डिसमिल इधर से बढ़ेगी, 2 डिसमिल इधर से बढ़ेगी। तो उन्होंने ये नहीं किया, एक तरफ से 4 ले ली, जिसको जानबूझ के मुआवजा कम देना पड़ा, जानबूझ के हेक्टर में बदलने के लिए उसको एक तरफ किया गया है। एक तरफ किया है। भैया मुद्दा ये नहीं है कि चौड़ी का मुद्दा ये क्या है नाम कि जो धनराशि हमें मिली है संजय तिवारी महासाओं से जो हमें धनराशि दी जा रही है मुआवजा में आवंटित, वो आज तत्कालिक करंट रेट में कहीं मिले, अगर 50,000 रुपए एक डिसमिल का कहीं मिल रहा हो तो हमें भी दिलवा दे शासन। मुद्दा ये है कि जो धनराशि मिली वो पूर्ण कम है। आप हम कहते हैं कि अगर 4 लाख रुपए डिसमिल मार्केट का रेट मिल रहा है तो आप हमें आधा दे दो। मुद्दा ये हर कोई परेशान सिर्फ इसलिए है। अच्छा, धनराशि कम बनाई गई है, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, कहीं पे कोई उसका मुद्दा नहीं है। आज हम कहते हैं 2026 हमें रेट मिला, कहते हैं 2014 का सर्वे है, और क्या 14 में 50,000 रुपए डिसमिल मिलती थी तो उसी वक्त हमें दे देते धनराशि। और अगर ऐसा किया गया है तो डाइवर्सन फीस नहीं जमा करवाना चाहिए था, डाइवर्सन टैक्स नहीं लेना चाहिए था, सरकार को ऐसे करना चाहिए था। किसान को मूर्ख बना दिया गया, बस हो गया। जी, आप लोग आज क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह जी के आवास में आए थे, क्या पूरा मामला? ये नेशनल हाईवे 39 का मामला है। हम लोगों की ज़मीन जो है कौड़ियों के धाम, ये NHI और SDM साहब मिल के ये वो कर रहे हैं, किए हैं, अधिग्रहण किए हैं। अधिग्रहण की सूचना उसमें हम लोग सब सहमत हैं, लेकिन जो रेट में लोही और अपने रीठी उमरी खामा खड्डा महासाओं का है उसमें रेट में भारी डिफरेंस है। हम लोगों की ज़मीनों का ना डाइवर्सन माना गया, जो कि आज पुराने डाइवर्सन है, आज के डाइवर्सन नहीं। हमारा तो 2011 का डाइवर्सन है, 2011 से हम लोग शुल्क दे रहे हैं, लेकिन उसमें अपनी दुकानें भी बनी हुई हैं, लेकिन SDM साहब ने उसको नहीं माना, NHI ने निगलेक्ट कर दिया। और जो छोटे छोटे रकबे जैसे हमारे प्लाट हैं, तो 3-4 जगह की भूमियाँ हैं जो कि कुल 16 आरे अर्जित है, 4 जगह मिला के 16 आरे में उन्होंने हेक्टर में मुआवजा बनाया है, परिवर्तन कर दिया है, ना डाइवर्सन माना। मतलब हमारी 50 लाख की ज़मीन मुश्किल से उसमें 4 लाख रुपए मुआवजा बना है। इसलिए हम लोग विधायक जी से मिलने आए थे कि ये गुड़ विधानसभा में भारी अन्याय हो रहा है, आपके क्षेत्र में लोही में बल्कि अच्छा मुआवजा बन रहा है। तो ये हम लोग विनय करने आए थे, विनती करने आए थे कि आप इसमें संज्ञान लें और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का कृपा करें, और कलेक्टर साहब को निर्देशित करें कि कलेक्टर साहब इसमें जांच कराकर फिर गाइडलाइन के हिसाब से मुआवजा पुनः जांच। क्या मानना है आपका, ये मुआवजा जो प्राधिकरण ये बनाया जा रहा है, क्या मानना है आपका? मामला यह है कि जमीन तो जा ही रही है हमारे। क्या नाम लिखते हैं आप? विनोद तिवारी। कहाँ के निवासी हैं?
उमरी। जी बताएं। हाँ, तो जमीन और फंस रही है रोड में ज़मीन, तो इसमें मुआवजा कम बना है। हमारा 19 आरे ज़मीन फंसी है, जबकि उसमें 1 लाख मुआवजा बना है। तो ऐसे सही मुआवजा बनावा जाए। और जबकि हमारी ज़मीन फंस रही है 432/3, अब मुआवजा दूसरे के नाम बनावा गया है। 432/4 के मुआवजा बना दीन गया है। तो यहीं से आए नहीं कि हमारा मुआवजा, अगर हमारी ज़मीन फंसी है तो हमारे नाम मुआवजा बनावा जाए। अच्छा, किस किस क्षेत्र से लगभग लोग आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से हैं? मैं पुष्पेंद्र कुमार तिवारी महासाव के हैं, रीठी से हैं। अच्छा, रीठी, खामा, खड्डा, उमरी, ये है कि मासाओं, पुरास, है ना, सभी जगह के लोग, सभी का ये मानना है कि वो मुआवजा उचित नहीं बनाया गया। ये कहना विसंगतियां हैं। सरकार का सही गाइडलाइन का अभी तक कोई पता नहीं चला कि किस गाइडलाइन से हम लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है। न कि आज तक कोई सूचना मिली कि हम आपकी कितनी जमीन है, कोई लिखित में फ्रंट पेज में, न पेपर में, या न कोई छोटे से QR में दे दिया गया, न कोई जो नहीं पढ़ता शहर में जाके, न देखता अखबार। कुल मिला के आप लोगों का, सभी का ये मानना है कि मुआवजा में अनियमितताएं की गई हैं और इसको, इन त्रुटियों को सुधारा जाना चाहिए। और अच्छा, ये माननीय क्षेत्रीय विधायक के पास आप लोग आए थे, तो यहाँ से क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? यहाँ से विधायक जी बोलेंगे जितना हो सकेगा तो मदद करेंगे, लेकिन आप लोग हाई कोर्ट जाइए। आप हाई कोर्ट जाइए, उनका कहना है हाई कोर्ट जाइए। तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, अनशन पे बैठेंगे। जब आगे की रूपरेखा क्या तय करेंगे इस मुआवजा को लेके? आगे की रूपरेखा क्या आप लोग तय करेंगे? 5 डिसमिल 10 डिसमिल है वो अभी रूपरेखा ये अभी तो हम माननीय लोगों से मिल रहे हैं। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। इसके बाद जैसे आ जाएंगे उनके घर के लिए भी कूच करेंगे, घेरेंगे, उनसे भी बात करेंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर चक्का जाम करेंगे, रोड में अनशन करेंगे, नोटिस हम लोग आंदोलन में। कुल मिला के इस मांग को लेके आप बृहद आंदोलन करने की तैयारी में हैं और आप किसान रोड में आ जाए। किस गाइडलाइन में आ गए? किस गाइडलाइन से ऐसा है कि मतलब 20 सेंटर से एक तरफ का ले लिया गया, एक तरफ छोड़ दिया गया? ऐसा नियम है कि 20 सेंटर से दोनों तरफ साइड लेना चाहिए, ताकि जिसका 5 डिसमिल फंसा तो उसका 2.5 डिसमिल फंसता, कुछ जीने का सहारा रहता आगे के लिए। और उसको हेक्टेयर में बदल दिया गया, एक तरफ लेके पूरा। जबकि गतिविधियां चल रही हैं, उसमें लिख दिया उन्होंने कि कोई गतिविधियां नहीं चल रही। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं प्रभाकर देव हूँ जी। कहाँ के निवासी हो? रीठी से। रीठी से जी, ठीक। सर, आज आपके सांसदीय क्षेत्र से कुछ लोग आए हैं, क्या है पूरा मामला? अभी ये रीवा से गुड़ के जो 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है, प्रस्तावित है, निर्माण हो गया रहा, प्रस्तावित है। उसमें जिन किसानों की ज़मीन, मकान, कुआं, पेड़ पौधे अधिग्रहित किए गए हैं, उनके लिए मुआवजे में विसंगति का प्रश्न है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से जो हमको ज्ञापन दिया गया है, अगर उस तरह की बातें हैं तो निश्चित रूप से विसंगतियां हैं और किसानों के साथ इसमें बहुत न्याय नहीं हो पाया है। तो मैंने कलेक्टर साहब से बात की है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो वैधानिक कार्रवाई है वो जिला स्तर पर ही हो, क्योंकि बाद में अगर यहाँ नहीं हो पाएगा तो इनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, जो बहुत सारे लोग सक्षम नहीं होते हैं। तो जिला स्तर पर ही इसको इस पर उचित निर्णय करने की बात चल रही है और मैं प्रयास करूंगा कि इसका यहीं पर निर्णय हो। और ये चौड़िया, मासाओं, रीठी, पुरास तमाम के हमारे मतदाता और हमारे समर्थक लोग आए हैं और इनका मुख्य जो प्रार्थना है, ये कल कलेक्टर साहब से मिले थे कि इनकी ज़मीनों का मुआवजा जो नई 4 लेन बनने वाली है उन रोडों का बहुत कम दिया जा रहा है, जबकि बगल में ही अन्य ज़मीनों का इनके पास रिकॉर्ड है सारा, तो उन ज़मीनों का, लगी हुई ज़मीनों का मुआवजा अधिक दिया गया है। इसलिए मैंने इन्हें कहा है कि उसका प्रस्तुत एक ज्ञापन सार्थक बना लें और ज्ञापन को लेकर मैं चलूँगा, जहाँ ज़रूरी होगा इस बात की लड़ाई लड़ूँगा।
जैसे कि ये सभी लोग आपके पास आए थे अपनी याचना को लेके, तो आगे आपके द्वारा इनके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? हमने बता दिया कि हमने कहा कि ज्ञापन तैयार कर लें, रिकॉर्ड सब लगा लें, उसके बाद लड़ाई लड़ूंगा इसकी। हमने बता दिया, आप